मैं चाहूंगी अपने सर जी को कि वो हमें आगे के प्राणायाम कराएं। हरिओम सर। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। आसनों के पश्चात बारी मेरे प्राणायामों की। इसके लिए सबसे पहले तो अनुरोध करना चाहूंगा, जिनके कैमरे बंद हैं प्लीज वो ऑन कर लें, ताकि हम देख सकें कि आप कौन है, परिचय ले सकें आपका। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। उसके पश्चात स्थिरता के किसी भी आसन में आप बैठ जाएं जहां मुझे हिलने की इच्छा ना हो। फिर भी हिलना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश अवश्य करूं कि मैं हिलूं नहीं। यही आज सबसे पहला संकल्प हो मेरा कि मुझे हिलना नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, नेत्र बंद कर लें और गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास प्रारंभ कर दें। उसके लिए धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर करना है, नाभि को अंदर ले जाना है और अंदर जाते हुए इस नाभि को देखना भी है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं क्रिया करूं, ध्यान कहीं और हो, क्रिया पर ही मेरा ध्यान हो। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला करें, श्वास को भरें, अधिकतम श्वास भरें और यहां भी अधिकतम श्वास भरते हुए कंठ तक देखें। नाभि की स्थिति को भी जांचें। गहरे लंबे श्वास, पूरी तरह से सशक्त मेरे फेफड़े, मेरा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मन इन्हीं श्वासों पर विचलित नहीं, केंद्रित, कंसंट्रेटेड। बहुत धीरे धीरे सहजता के साथ भरना और उससे भी अधिक सहजता के साथ खाली करना। फेफड़ों को पूरी तरह से क्रियाशील बनाना, इससे अच्छी क्रिया नहीं। गहरे लंबे श्वासों को प्राणायाम का आधार बोला जाता है। आप उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। स्वयं को शक्तिशाली बना रहे हैं। प्राणों की ऊर्जा के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा मन को शांत बना रहे हैं।
सामान्य करें श्वासों को और शांत बैठें। अभ्यास लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। मौसम में धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है और भस्त्रिका प्राणायाम की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी ठंडक मौसम में है, कूलर एसी वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो आइए फेफड़ों को और अधिक प्रभावित करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने 4 चरणों में करना है। पहला बायां सुर, फिर दाहिना सुर, फिर दोनों सुर और फिर अंत में मुख्य भस्त्रिका। किस प्रकार से? दोनों हाथ अभी आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। दूसरा हाथ पलटकर घुटने पर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा से पलटकर घुटने पर आ जाएगा। अब बाईं ओर से तेजी के साथ शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें और खाली करें। बायां सुर प्रभावित करें। किस प्रकार से? थोड़ी आवाज भी आनी चाहिए, शक्ति भी लगेगी इसमें। कैसे? अधिकतम श्वास को भर लें, बाएं सुर को भी बंद कर लें और रुक जाएं। त्रिबंद करें। ऊर्जा का संचार संपूर्ण शरीर में धीरे धीरे तीनों बंधों को खोलते हुए वापस आ जाएं। बाह्य कुंभक भी करें, श्वास को बाहर कर दें। कौन सी तरफ से? दाईं तरफ से। और फिर बाह्य कुंभक भी करें। क्षमता अनुसार रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस क्रिया को करने में नासिका से कुछ बाहर भी निकल सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि किसी प्रकार का टॉवल या रुमाल आप अपने साथ लेकर बैठें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी बार के लिए दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएं। अब की बार दाएं सुर को प्रभावित करेंगे। धीरे धीरे प्रारंभ कीजिए। दाहिने सुर से ही भरना, दाहिने से ही निकालना। तीव्रता, तेजी के साथ कीजिए।
शक्ति भी निहित हो मेरी क्रिया में, धीरे धीरे अधिकतम श्वास भर लें, दाहिनी ओर से दाएं सुर को भी बंद कर लें। श्वास भरकर त्रिबंध करें, आंतरिक कुंभक। रुकें क्षमता अनुसार, अन्यथा विपरीत ओर से यानी बाईं ओर से खाली करते हुए फिर दोबारा से नासिका को बंद कर लें, या बिना बंद किए ही आप हाथ नीचे लाकर रोक सकते हैं श्वास को, तो बाह्य कुंभक में भी रुकें। क्षमता अनुसार रुककर धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, 2 चरणों का अभ्यास किया मैंने। बायां और दायां सुर तेजी के साथ मैंने प्रभावित किया। जिस प्रकार से किसी प्रकार की भट्ठी चलती है, उसी प्रकार से मैंने अपने सुरों को चलाने का प्रयास किया। तीसरा चरण, इसमें अनुलोम विलोम की तरह करना है। एक ओर से भरना है, शक्ति लगाकर, दूसरी ओर से छोड़ना है, फिर दूसरी ओर से शक्ति लगाकर भरना है, पहली ओर से छोड़ना है। बनाइए मुद्रा, बाईं ओर से प्रारंभ कीजिए, शक्ति लगाइए, दाईं से शक्ति लगाकर बाहर। कुछ नाक से निकलता है तो निकलने दीजिए, रोकने का प्रयास मत कीजिए, उसे निकाल दीजिए। अनुलोम विलोम की तरह करना है, बस फर्क इतना कि शक्ति निहित है इसमें, ताकत भरने में भी और खाली करने में भी। देखिए किस प्रकार से गला, फेफड़े बड़े सुंदर प्रभाव में आ रहे हैं। सर्दी का प्रभाव दूर भाग जाएगा, क्योंकि सितंबर के महीने से हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो जाता है मौसम। आप उसके दुष्प्रभाव को अपने फेफड़े पर, गले पर बिल्कुल नहीं आने देंगे, ऐसा प्रण है आपका। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकतम श्वास को भर लें, दोनों सुरों को बंद करके रुक जाएं। त्रिबंध करें यहां भी जितना संभव हो। धीरे धीरे क्रम अनुसार बंधों को खोलें, दाहिनी ओर से श्वास को बाहर कर दें और फिर बाह्य कुंभक भी करें। क्षमता अनुसार रुककर वापस आ जाएं। 3 चरण आपने किए, उनके प्रभाव को देखें। ऊर्जा का संचार मेरे संपूर्ण शरीर में, गर्माहट, उष्णता जिसे हम कहते हैं, उसका संचार स्वतः ही मेरे शरीर में होने लगा, जिसकी आवश्यकता भी है मुझे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। अब
मुझे दोनों सुरों को प्रभावित करना है। हाथों की स्थिति यही रहने वाली है। दोनों नासिकाओं से तीव्रता से शक्ति लगाकर श्वास को भरें और दोनों नासिकाओं से ही बाहर फेंकें। कीजिए प्रारंभ। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कर अंदर भर लें। अधिकतम श्वास भर लें। त्रिबंध करके रुकें। क्षमतानुसार रुककर वापस आकर बाह्य कुंभक में भी रुकें। तीनों बंध का प्रयोग करें। क्रम अनुसार उन्हें लगाएं और इस क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। अभ्यास ही है जिससे क्षमता बढ़ेगी। अवश्य करें। मानसिक विकार भी दूर होंगे इन प्राणायामों के माध्यम से। धीरे से वापस आ जाएं और शांत बैठें। प्रभाव को देखें। भस्त्रिका प्राणायाम सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक भारतीय योग संस्थान अपने कैरिकुलम में रखता है, क्योंकि इसी दौरान जो सर्दी का प्रभाव है वो रहता है मेरे साधकों पर, साधिकाओं पर। सर्दी का दुष्प्रभाव ना हो, फेफड़े सशक्त बने, उसके लिए इन क्रियाओं को हम लोग कराते हैं। कोशिश करें आप सभी शिक्षक सह शिक्षक भी अपनी साधना में इसको अवश्य जोड़ें, जिससे कि लाभ मिल सके आपको भी और आपके शिष्यों को भी जिन्हें आप साधना करा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हमने तीव्रता के साथ अपने शरीर में जमा मल को उखाड़ने की कोशिश की, उखड़ा भी। देख रहे होंगे कई साधक साधिकाएं, गले में कुछ खराश, कुछ बलगम को महसूस हो रहा होगा। तो आइए उस उखड़े हुए अपशिष्ट पदार्थों को, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पलावनी प्राणायाम भी कर लेते हैं। हथेलियां आपकी घुटनों पर हैं कि होठों की आकृति को गोल करके वायु को धीरे धीरे पीते चले जाइए। अधिकतम भर लीजिए। गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए। रुक जाइए। अपना कार्य करने दीजिए इस वायु को।
आपके शरीर में विभिन्न विषैले पदार्थों को ये अपने साथ घुलेगी और फिर क्षमता जैसे ही टूटने लगे उससे पूर्व कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकिए, जिह्वा को बाहर निकालिए और अधिकतम वायु को बाहर उड़ेल दीजिए। इसी प्रकार की 5 आवृत्तियां लीजिए बड़ी ईमानदारी के साथ। पहली हुई अभी ये, 4 और लीजिए और पूरे विषाक्त पदार्थों को बाहर। सुबह सवेरे बिल्कुल हल्के होकर, जैसा कि हम शौच आदि जाकर हल्के होते हैं, उसी प्रकार से इन विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालकर नए दिन का प्रारंभ करने की ओर बढ़िए। कीजिए, आवृत्तियां 5 लेनी है, स्वयं गिनकर खुद वापस आना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, शांत बैठें, महसूस करें वो हल्कापन जो मेरे शरीर ने पलावनी प्राणायाम करने के पश्चात प्राप्त किया। शांत बैठकर ही महसूस किया जा सकता है। 2 स्थितियों का अंतर, पहले की स्थिति और प्राणायाम करने के पश्चात की स्थिति। मस्तिष्क की स्थिति भी देखें, वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए और फिर भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बना लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां पलकों पर केवल रखनी है। तीसरी चौथी की स्थिति नासिका के नीचे और होठों के नीचे। कोहनिया आसन के समानांतर अंगूठे कानों पर। श्वास भरकर कानों को बंद करना है। 3 आवृत्ति लेनी है। भ्रमरे का गुंजन मस्तिष्क में सुनिए, फिर वापस आइए।
धीरे धीरे वापस फिर से शांत स्थिति। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ गए मेरे। रीढ़ गर्दन सीधी करके नेत्र बंद करके मैं बिल्कुल शांत बैठा हूँ, बैठी हूँ। गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का, लेकिन लघु, ज्यादा लंबा नहीं। मन ही मन लघु ओम ध्वनिया। होठों को हिलता हुआ, गोल होता हुआ, दबता हुआ, प्रत्येक स्थिति को देखें। जब आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो जो भी स्थिति मेरे होठों की बन रही है उसको अपने निरीक्षण क्षेत्र में लाएं। देखते जाएं क्या स्थिति बन रही है इन ओम ध्वनियों के द्वारा। होठ गोल बनते हैं, मैं का उच्चारण करने पर दब जाते हैं। केवल मुझे देखना है उन स्थितियों को और लगातार ओम शब्द का उच्चारण करते जाना है। प्रभाव मस्तिष्क की ओर जाता हुआ विराम दीजिए। उन ध्वनियों को श्वासों की ओर ले जाइए। अपने ध्यान को बिना श्वासों में छेड़छाड़ किए केवल देखें उनको। कहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है? क्या नासिका पर प्रभाव है? क्या मेरे फेफड़ों पर प्रभाव है? या मेरे पेट पर, नाभि पर प्रभाव है? स्वयं जांच कर सकते हैं कि श्वासें चलने पर मुझे कहाँ प्रभाव दिख रहा है। हल्का सा शांत बैठकर देखें, जरा चेक करें, जांचें कि जब श्वासें चलती हैं तो कहाँ प्रभाव दिखता है या नहीं दिखता है तो और गहराई में कोशिश करें और शांत होकर। आज्ञा चक्र पर ध्यान को लाएं। विशेष स्थान मेरे शरीर का, ईश्वर की स्थिति,
ईश्वर का मंदिर मेरे मस्तक के मध्य में बना हुआ, स्वयं मेरा ईश्वर मेरे जीवन को संचालित करता हुआ मुझे निर्देश सभी यहीं से मिलते हैं। नमन करें अपने प्रभु को, ईश्वर को, अपनी गलतियों के लिए क्षमा और नए जीवन के लिए आशीर्वाद दोनों ही मांगे। ईश्वर सब कुछ देने को तैयार, गलतियों को भी माफी और नया आशीर्वाद भी, से आप अपना जीवन सफल बना सके। शुभ संकल्प भी करें अपने ईश्वर के समक्ष कि अपने जीवन में अच्छे कार्यों को शामिल करूंगा, मैं बुराइयों को त्याग दूंगा, कोशिश करूंगा बुराइयों को त्यागने की। धीरे धीरे कम होती हुई बुराइयां मुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्राणी बना देंगी इस मृत्यु लोक में। गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ। ओम ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
यही शांति बनाकर रखें दिन भर, जीवन भर। सभी ओर शांति को फैलाएं। दोनों हाथों को उठाकर ईश्वर को नमन सर्वप्रथम, और फिर घर्षण हथेलियों का अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कर लें। चेहरे पर लगा लें, संपूर्ण शरीर पर लगा लें, नेत्रों को सहला लें और फिर नेत्रों को खोल लें। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का आज की सुंदर साधना से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आज की हमारी टीम का, जिसकी टीम लीडर पूनम सिसोदिया जी का धन्यवाद, और अलका कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सुंदर साधना आज हमें कराई। नमस्कार, धन्यवाद। पूनम जी। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका इतने सुंदर प्राणायाम कराने के लिए, और अलका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अभ्यास कराया उन्होंने। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नित्य प्रति जुड़ते हैं। और सर इसमें एक कैमरा जुड़ता है भूमिका के नाम से। वो इतने अच्छे से आसन करते हैं, उनकी उम्र काफी है लेकिन वो हर आसन में इतना अच्छा प्रयास करते हैं। आज बहुत खुशी है मुझे देख के। उनके लिए एक बार तालियां। काफी उम्र है उनकी देखने से लगता है, पर वो निरंतर हर आसन के लिए प्रयास करते हैं और काफी हद तक करने में सक्षम भी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों ने। देख के सर एक इंस्पिरेशन मिली कि इस एज पे भी इतना उनका लगता है कि, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। जी जी। बाकी धन्यवाद सभी साधकों का, और आगे आदरणीय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी, आपके यहाँ आपकी टीम ने बहुत सुंदर साधना कराई। धन्यवाद आदरणीय श्रीमान जी का भी, हमारे सर जी। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। और अपने परिवार में हम दिन भर मुस्कुराते हुए सभी से प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।